यह है सीआरएजी पॉइंट और आप देख रहे हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि पीटीटी एग्जाम है तो अति महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का संबंध किस स्थान से नहीं है? चार ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दे पावापुरी, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इन्हें बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। जबकि पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है और पावापुरी में महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है। प्रश्न संख्या 2 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, क्योंकि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और ये पल्लव राजवंश से संबंधित था। तीसरा प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दे जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कहां होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवों पर। देखिए, कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर। प्रश्न संख्या 5 है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे मिला था? निम्न में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग एक 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता थी जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके लिए इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिला। छठा प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और प्रश्न संख्या 7 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ये प्रश्न संख्या 8 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म सही है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है जिनकी भाषा पाली है और 3 पिटकों में विनय, सूत और अभिधम पिटक आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोकसभा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसमें एक सदन का नाम दे रखा है लोकसभा, तो इस लोकसभा सही है इसका, वैसे संसद नहीं आएगा इसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है, जिसकी स्थापना 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 12 है, दिल्ली सल्तनत में किस प्रसिद्ध कवि को हिंदुस्तान का तोता कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। और प्रश्न संख्या 13 है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 निम्न में से किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अकिथम को दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अकिथम एक मलयालम कवि है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच, सतलज और काली ये दो नदियां, इनके बीच स्थित हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, कुमायूं हिमालय के नाम से। असम हिमालय है वो तीस्ता और दियांग नदी के मध्य है। नेपाल है वो काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय है वो सिंधु व सतलज नदी के मध्य स्थित है। बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 15 है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है वो किसने किया था? कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। देखिए कैबिनेट मिशन है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंटनी ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ये तीनों थे। उस समय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है वो भारत सचिव थे। प्रश्न संख्या 16 है, सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी वो किसे घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 लहनत सही है, जो कि गुरु अंगद के नाम से उत्तराधिकारी बने थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगस्त 2014 में हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किसे बेलन डी और 2019 पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, लियोनेल मेसी को बेलन डी और 2019 पुरस्कार मिला था और ये फुटबॉल से संबंधित है। बेलन डी पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। लुका मॉड्रिक को 2018 का मिला था। प्रश्न संख्या 19 है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन के सहयोग से भेल की स्थापना। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विक्रम साराभाई और इसरो का मुख्यालय वो बेंगलोर में है। प्रश्न संख्या 21 है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। साथ ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न संख्या 22, किस कोयले की गुणवत्ता उच्चतम होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला है वो पीट होता है।
सूची में निहित है? दल बदल विरोधी कानून, आयाराम गयाराम दल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, वो 10वीं अनुसूची में निहित है। और प्रश्न संख्या 24 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न, किस डिस्क को यानी किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, फॉर्मेटिंग। किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही दबा दें बेल आइकन को। लव यू, बाय बाय।